ये इंतहाई आसान छोटे से प्रूफ है और अक्सर जो है हमें पूछ लिया जाता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी v। ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और ये हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी। तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो हमें प्रूव करना है। और इसी तरह से ये हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है और ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका भी प्रूफ करना है, तो इंतहाई आसान है। देखें, हमारे पास एक फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब इस एस इज इक्वल टू आर थीटा को हमने जस्ट डेल टी पे डिवाइड करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसको डेल टी पर डिवाइड करने से पहले हम एक इधर डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई भी सर्कल है, उसके अंदर जो है हम बॉडी को मूव करवाना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो है वो बॉडी अभी मौजूद है, तो इसको हम कह देते हैं पॉइंट P1, ठीक है। और उसने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और उसको हमने दूसरे पॉइंट को नाम क्या दे दिया, P2। अब हमें पता है S जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो स्मॉल चेंज आई है उसको हम क्या कह देंगे, डेल S। और जहाँ पर जो स्मॉल उसका एंगल चेंज हुआ है, जो जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। देखें, सर्कल में जैसे जैसे फासला एंगल बढ़ता जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, ऐसे फासला भी बढ़ता जा रहा है, यानी वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, तो उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेल थीटा। और अगर हम इधर ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस भी डिनोट करें तो ये वाला पार्ट जो है हमारे पास थीटा आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, और ये कौन सा हो गया, जी एक्सिस हमारे पास आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कि ये इतना पार्ट हो गया डेल एस और ये क्या हो गया, डेल थीटा। अब इतना P1 से P2 पॉइंट तक, P1 से कहाँ तक, P2 तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने वो कितना है, डेल एस। और उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो कौन सा हो गया, डेल थीटा। अब इस सारे चक्कर को पूरा करने में, इस छोटी सी चेंज लाने में उसने डेल टी जो है वो भी तो कवर किया है, टाइम लिया है। तो इसको हम बाई डिवाइडिंग क्या कर देंगे, बाई डिवाइडिंग डेल टी, इसको डेल टी से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये डेल एस था तो इसको कर दें डेल एस ओवर क्या हो जाएगा, डेल टी। और इधर क्या आ जाएगा, आर, और यहाँ पर डेल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, डेल थीटा ओवर क्या आ जाएगा, डेल टी। अब हमें पता है वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और ये क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v और इज इक्वल टू ये r वैसे का वैसे। और ये क्या है, थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना एंगल चेंज होता जाएगा, बॉडी का 90 एंगल था, ये बढ़ता ऐसे एंगल बढ़ता जाएगा इधर, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो वो क्या होगा हमारे पास आंसर, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसे हमने प्रूव कर दिया। अब ये वाली बात तो उससे भी आसान है। क्या करना है, डेल टी से डिवाइड कर दें इसी इक्वेशन को, v इज इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा। अब इसको चेंज में पहले लिखें तो क्या हो जाएगा, डेल v इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा। अब इसको डेल टी से जो है बाय डिवाइडिंग डेल टी, अब इसको दोबारा डेल टी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल v ओवर डेल टी इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा ओवर डेल टी। तो ये वाला जो पार्ट है, हमें पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, और इसे हम क्या दे देंगे, टी ट्रांसलेशनल या लीनियर, और इधर हम क्या देंगे, आर। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसे हम कह देते हैं ये वाले पार्ट को अल्फा। तो ये हमारे पास एक और प्रूफ आ गया। और ये इंतहाई अहम जो प्रूफ है वो अक्सर पेपर में आ जाते हैं।